बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है इंतहाई दिलचस्प टॉपिक है नैरो इम्पल्स का। नैरो इम्पल्स में आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा जो है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आज का टॉपिक है। इस टॉपिक के आने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट देता हूँ और फिर इंशाल्लाह इस टॉपिक की तरफ हम आएंगे। तो 5 नंबर जो चीज़ है पोटेंशियल, आप जाने जहाँ चार्जेस होते हैं तो वहाँ पर एनर्जी होता है। जहाँ चार्जेस होता है तो वहाँ पे एनर्जी होता है। इस एनर्जी को सिंपल टर्म्स में हम पोटेंशियल का नाम देते हैं। मैं ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊँगा, मैं आपको सिंपल यहाँ बायो के लेवल से बताऊँगा कि जहाँ चार्जेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी होता है। इस टाइप ऑफ एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है और इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस यानी चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल हो, जो एनर्जी हो, तो उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जाना। इसके बाद अब हम आते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर आपने पोटेंशियल को जाना कि चार्जेस की वजह से जो यानी एनर्जी होता है और इस एनर्जी को एक टर्म हम देते हैं जिसको पोटेंशियल कहा जाता है। तो देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप देखेंगे। मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर देखें, ये हमारे साथ न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है। यहाँ पर चार्जेस मौजूद है, सोडियम और इनसाइड पोटाशियम, सोडियम और यहाँ पोटाशियम, सोडियम और यहाँ पोटाशियम। तो इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ चार्जेस। सोडियम पोटाशियम इज अ टाइप ऑफ चार्जेस और ये मेम्ब्रेन पर मौजूद है, तो इसकी वजह से भी एनर्जी होगी। तो ये इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्योंकि ये जो चार्जेस है ये मेम्ब्रेन पर मौजूद है, तो इसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल एग्जिस्टिंग एट न्यूरॉन मेम्ब्रेन, यानी न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल मौजूद है इसको कहा जाता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक दफा फिर पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पर जो एनर्जी है यानी पोटेंशियल है उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। अब देखें बाहर जो एरिया है यानी बाहर न्यूरॉन का जो एरिया है यहाँ पर 10 टाइम सोडियम ज़्यादा है और इसके अलावा जो 20 टाइम है वो पोटाशियम अंदर ज़्यादा है। तो एज अ होल यानी जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, बाहर की तरफ सोडियम है और अंदर की तरफ क्या है, वहाँ पर पोटाशियम है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के जानिब। यहाँ देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस चीज को कहा जाता है? यहाँ देखिए व्हेन इनसाइड ऑफ न्यूरॉन आर मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। जब एक ये हमारे साथ एक न्यूरॉन है फॉर एग्जांपल, जब इनसाइड न्यूरॉन मतलब ये नेगेटिव हो, नेगेटिव 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 और बाहर जो है पॉजिटिव। जब न्यूरॉन अंदर साइड से ज्यादा नेगेटिव हो, जब न्यूरॉन अंदर साइड से यानी न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन है वो अंदर साइड से ज्यादा नेगेटिव हो और बाहर वाले जो हिस्से वो लेस पॉजिटिव हो, तो इस किस्म की पोटेंशियल को कहा जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब न्यूरॉन में कोई इम्पल्स यानी कोई मैसेज पास नहीं हो तो इसको भी कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम आते हैं कि व्हाट मेक्स इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मोर नेगेटिव, कि ये जो न्यूरॉन है ये अंदर की तरफ मोर नेगेटिव क्यों है और बाहर का जो हिस्सा है वो मोर पॉजिटिव क्यों है? तो इसकी 3 रीजन है। रीजन नंबर फर्स्ट,
यहाँ पर एक पंप लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर बाहर सोडियम है, अंदर के तरफ क्या है, पोटाशियम। तो ये जो पंप है ये 3 सोडियम को बाहर खींचते हैं, 3 सोडियम को बाहर खींचते हैं और 2 पोटाशियम जो है वो अंदर यानी न्यूरॉन के तरफ जाते हैं। तो यह देखिए 3 पॉजिटिव बाहर जाता है, 3 पॉजिटिव बाहर जाता है और इसके अलावा 2 पोटाशियम जो है वो अंदर आता है। तो पॉजिटिव ज्यादा बाहर जाता है, पॉजिटिव ज्यादा बाहर जाता है और सोडियम जो है पोटाशियम वो अंदर आता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि कौन सा जगह जो है वो मोर पॉजिटिव होगा। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो न्यूरॉन है अंदर साइड से ये मोर नेगेटिव, तो उनके रीजन हम डिस्कस कर रहे थे। सॉरी फॉर दैट सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पर देखिए 3 सोडियम बाहर जाता है, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता है और इसके बदले में 2 पोटाशियम अंदर आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा जाता है और कम आता है। तो ये जो एरिया होगा, अंदर जो एरिया होगा वो मोर नेगेटिव। तो फर्स्ट रीजन सोडियम पोटाशियम पंप, ये 3 पॉजिटिव चार्ज जब बाहर ले जाता है और 2 जो चार्जेस है पोटाशियम के वो अंदर है। तो फर्स्ट रीजन ये है। सेकंड जो रीजन है प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब एसिड जो है उनका नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इस जितने भी ज्यादातर एसिड जो होता है और इसके अलावा जो बाज़ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि नेगेटिव चार्ज वाले हैं। तो यहाँ पर अंदर दूसरा चीज जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। तो इस एसिड की वजह से अंदर जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन है वो मोर नेगेटिव है। थर्ड जो रीजन है कि यहाँ पर पोटाशियम लीकेज होता है। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये पोटाशियम लीक होता है, मतलब ये हर चीज को इजाजत नहीं देता कि आप बाहर जाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पोटाशियम की लीकेज हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड जो रीजन है कि ये जो न्यूरॉन अंदर साइड से नेगेटिव, तो इसमें एक रीजन ये है कि पोटाशियम जो है उसका लीकेज होता है। 3 रीजन, sodium potassium pump, the second one is protein and organic acid and the third one is potassium leakage। अब हम आते हैं, ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी न्यूरॉन जो है वो रेस्ट हालत में है और इसकी जो वैल्यू है -0.07 वोल्ट, -0.07 वोल्ट तक इसकी वोल्ट यानी करंट के लिए हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, यानी एज अ यूनिट। अब हम यानी इस न्यूरॉन को इम्पल्स देते हैं, यानी स्टिमुलस देते हैं। तो स्टिमुलस any change in the environment, any change in the environment, यानी जो तब्दीली है बाहर माहौल में, यहाँ पर न्यूरॉन को हमने इम्पल्स दिया तो इट इज अ टाइप ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पर एक टर्म है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो ये कम से कम जो एनर्जी दरकार होता है ये इम्पल्स शुरू करने के लिए, तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। यानी फॉर एग्जांपल फर्ज करें सपोज एक न्यूरॉन्स के उसमें इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए 0.1 वोल्ट करंट दरकार है, तो इट इज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। तो इस तरह देखिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग अ स्टिमुलस। एक स्टिमुलस पैदा करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होता है तो उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहा जाता है। तो देखिए अब यहाँ देखिए ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर अंदर जो साइड है वो नेगेटिव है और बाहर वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए अब इसको हम क्या देंगे, यानी इसको स्टिमुलस देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तरतीब उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो ये पॉजिटिव अंदर
यानी चला गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव और जो आउटसाइड है वो नेगेटिव। तो ये जो जगह है इसको डीपोलराइज कहा जाता है। इसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं कि इसको डीपोलराइज कहते हैं। तो यहाँ देखिए अंदर से एरिया जो है वो मोर पॉजिटिव अब हुआ और जो आउटसाइड जगह है वो नेगेटिव। तो इस किस्म की यहाँ पर जो जगह है इसको डीपोलराइज स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर देखिए अब कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा कि ये जो पॉजिटिव है पॉजिटिव ये वापस अपनी जगह पर जाएगा और ये जो एरिया है ये दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको रीपोलराइज करंट कहा जाता है। यानी जब अंदर पॉजिटिव चार्जेस चले जाते हैं तो उस हालात को डीपोलराइज, फिर अपने मुकाम को अगर ये वापस लेते हैं तो इसको कहते हैं रीपोलराइज। तो डीपोलराइज रीपोलराइज, डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। तो इस तरह अगर आप ये जो कंगे होता है उसके जो दांत है उन पर ऐसा आप अपने जो उंगली है इस तरह दबाए तो वो अपने मुकाम पर वापस आता है। यानी इसको प्रेस करें जो उंगली होता है, तो इसकी वजह से डीपोलराइज एंड रीपोलराइज। तो इस तरह जब न्यूरॉन में यानी इम्पल्स कंडक्ट होता है तो इस हालत को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो अंदर साइड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बाहर साइड होता है वो क्या होता है नेगेटिव। इस हालत को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है और इसके अलावा जब कंडक्शन शुरू हो जाता है तो इसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 0.05 वोल्ट है। तो यहाँ पर आखिर जो टर्म है हमारा यहाँ नर्व इम्पल्स क्या चीज है, वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी चार्जेस की जो चेंजेस है यहाँ पर चेंजेस हुआ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान दे ट्रांसमिट अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। यानी जो चेंजेस आता है न्यूरॉन की डायरेक्शन में यानी इम्पल्स की, इस इम्पल्स को नर्व इम्पल्स कहा जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब यानी न्यूरॉन से कोई भी इम्पल्स पास ना हो तो उनको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहा जाता है। इसके अलावा जो सेकंड था एक्टिव मेम्ब्रेन, जब इससे कंडक्शन शुरू हो जाता है पॉजिटिव चार्जेस अंदर जाता है और इसके अलावा जो नेक्स्ट नेगेटिव चार्जेस होता है वो बाहर जाता है। तो ये एक्टिव मेम्ब्रेन। इसके अलावा डीपोलराइज क्या चीज है और रीपोलराइज क्या चीज है। एक हाइपरपोलराइज है, यानी जब पीक पर ये इम्पल्स जाता है तो इनको हाइपरपोलराइज कहा जाता है। इसका अलावा जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या चीज, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है, यानी चार्ज की वजह से जो एनर्जी होता है उसकी वजह से पोटेंशियल होता है, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल है एनर्जी है उस पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रीजन इसके लिए तो 3 सोडियम पोटेशियम पंप, इसके अलावा जो सेकंड रीजन है प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड और इसके अलावा पोटेशियम लीकेज। तो ये थी नारो इम्पल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर related to this topic.